So today we are going to start our chapter number 12, which is ratio and proportion. ठीक है? तो हाँ, यहाँ पे first thing we have to know that what is ratio and what is proportion. ठीक है? ये दोनों बातें पहले हमें पता होनी चाहिए. ठीक है? रेशियो एंड proportion. जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको इजीली पता चल जाए. ठीक है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रेशियो का. ठीक है? देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग. ईसा's weight is 25 kg and her father weight is 75 kg. ईसा का वेट कितना है 25 kg और इसके फादर का वेट है 75 kg. ओके. हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट is of Isa's weight is it is 3 times. ठीक है? वो कितना टाइम है? 3 टाइम. ठीक है? देखो यहाँ पे हमको देख के ही पता चल जाता है कि ईसा का वेट कितना है 25 kg. ठीक है? और उसके फादर का वेट है 75 kg. ये ईशा का वेट है और इसके फादर का वेट है. ठीक है? तो हमको पता है कि 25 थ्रीजा इज 75. 25 थ्रीजा इज क्या होता है 75 होता है. तो 25 कट हो जाएगा तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 1:3. देखो रेशियो को ऐसे डबल डॉट के फॉर्म में दिखाया जाता है. और अभी आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि ईसा एंड उसके फादर के बीच में क्या रेशियो है. तो रेशियो बनेगा 1:3. ठीक है? और उसको हम देखो रेशियो को हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं. 25 अपॉन लिखेंगे 75. क्या लिखेंगे 75. वंशी क्या मेरी आवाज आ रही है वंशी? यस सर. ओके हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया. ओके ओके सर. तो रेशियो को डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है. ठीक है? यानी कि 25 हो जाएगा कट तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3. ओके तो रेशियो क्या हुआ 1:3. ये है रेशियो. ठीक है? सर आवाज नहीं आ रहा. हाँ क्या हो रहा है सर? अच्छे से आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा है. देख लेता हूँ 1 मिनट. वॉल्यूम तो फुल ही है भाई हमारा. ओके आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दो. ओके वहां पे मोबाइल में से. तो देखो इस जो है उसमें सारे में हम हमको ऐसे ही सम सॉल्व करना है. तो देखो फर्स्ट वाला सम यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे क्या लिखा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके उसका हमको क्या दिया है लेंथ दिया है एंड ब्रेथ दिया है. ठीक है? लेंथ कितनी दी है 50. ब्रेथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर. ओके रिस्पेक्टेड फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ. यानी कि लेंथ टू ब्रेथ आपको रेशियो फाइंड करना है. तो मैंने बोला कि जो पहले लिखा होता है ना वो ऑलवेज ऊपर रहता है और जो बाद इज टू क्या लिखा है ब्रेथ लिखा है. तो ब्रेथ कितना है 15 यानी कि वो नीचे रहेगा. ओके तो यहाँ पे हमें लेंथ इज टू ब्रेथ हमें रेशियो फाइंड करना है. तो 50 के फ्रैक्शन हमें करने पड़ेंगे. ठीक है? इसको इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा. तो चलो मैं तोड़ रहा हूँ इसको. जैसे कि 5 2 जा 10 10 5 जा क्या होगा हर्षवर्धन? वंशी और हर्षवर्धन दोनों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. ओके 10 5 जा होगा 50. ठीक है? एंड 5 3 जा होगा 50. तो दोनों नंबर को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे तोड़ दिया. ठीक है?
इसको क्या किया, देखो 50 का क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 15 का क्या होगा, 5 3 जा 15। अभी 5 5 हो गया कट, तो ऊपर क्या बचा, 5 2 जा 10, ठीक है, और नीचे क्या बचा, ओनली 3। तो यहाँ पे रेशियो क्या फॉर्म हुआ, 10:3। देखो रेशियो को ऐसे लिखा जाता है 10:3, पता चला। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 50, ब्रेथ कितना है, 1550। ओके, तो रेशियो क्या होगा, 50:15, ठीक है। 50/15, अगर यहाँ पे डिवीजन किया है, ठीक है, यहाँ पे इसने डिवीजन किया है, हम कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन किया है, हम इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो रेशियो आपका ये रहेगा 10:3। पता चला है, यस सर। आंशी एंड हर्षवर्धन दोनों को इसमें पता चला है। टेल मी यस यस और सर। नो, वंशी। यस। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। तो देखो रेशियो में एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट 1.5 मीटर इनटू सेंटीमीटर। वैसे मुझे बताओ मीटर के सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू, वंशी, सर 100 सेंटीमीटर। सर 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ, तो 1.5 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, यस तो यहाँ सर। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट निकाल देता हूँ, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से मैंने पॉइंट निकाल दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, 15 हो जाएगा। यस सर। 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और 100 के नीचे 1, तो ये हो गया कट, यानी कि 15 टाइम्स 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। तो देखो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर पे था, पर इसको भी हमने सेंटीमीटर में कर दिया, तो 1.5 मीटर का अभी हो गया है 150 सेंटीमीटर। क्या हो गया है, 150 सेंटीमीटर। यस अभी हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्या कौन सा, 90 टू 1.5, यानी कि ऊपर क्या आएगा, 90 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 1.5, यानी कि 150, जो भी हमने फाइंड किया। 0 0 हो गया कट। अभी देखो 9 ऊपर 9 है और नीचे 15 है, तो इसको 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे सम हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ओके, तो ये आना ही चाहिए, 15 यानी कि 5 3 जा 15। ओके, अभी 3 3 हो गया कट, तो रेशियो में मिल गया, क्या मिला, ऊपर 3 है और नीचे 5 है, यानी कि रेशियो मिला 3:5। ओके, रेशियो क्या मिला, 3:5। तो देखो आंसर यहाँ पे लिखा है 3:5। पता चल रहा है इसमें। यस सर। यस सर। चलो उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3 को खुद से सॉल्व करो। देयर आर 45% वर्किंग इन ऑफिस। देखो एक ऑफिस थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने काम कर रहे थे, 45। सर आप पेपर सर मार्क्स कहने वाले थे आप। मार्क्स की बात अभी मत करो, अभी स्टडी चल रही, तो स्टडी की बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 45% वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, एक ऑफिस में 45% काम कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ फीमेल आर 25, उस उनमें से फीमेल कितनी है, 25 है। 25 कितनी है, फीमेल है। रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ, और बचे हुए क्या है, मेल है, तो मेल कितने होंगे मुझे कौन बताएगा। टोटल है 45, उसमें से 25 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे,
वंशी? सर 20। 20 मेल हो गए, क्योंकि इन दोनों के एडिशन होके क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 20 क्या हो गए Yes. मेल हो गए। ओके, क्योंकि टोटल Yes. 45 है तो 25 फीमेल है, तो बचे हुए मेल यानी कि 20 क्या हो गए मेल हो गए। ओके, तो अभी आपको रेशियो फाइंड करना है किस किस का। देखो नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ मेल, यानी कि फीमेल पहले लिखा है तो फीमेल ऊपर आएगा और मेल कहाँ पे आएगा नीचे। नीचे। हाँ, तो अभी फीमेल यानी कि 25 नंबर को आप तोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा 5 5 से 25 होगा, Yes. 20 का क्या होगा 2। 5 4 जा 20, 5 5 हो गया कट, तो रेशियो क्या है मिला 5:4, 5:4। देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया, 25 का क्या होगा 5:4। सेकंड में क्या लिखा है नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल। अब अभी देखो रिवर्स करना है, मेल टू फीमेल, यानी कि मेल ऊपर आएगा, मेल कितने थे 20, अब फीमेल कितने थे 25। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है मेल इंटू फीमेल, ओके सॉरी मेल टू फीमेल, यानी कि मेल कितने 20, अभी 20 नंबर को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 5 जैसे 20, 4 5 जैसे क्या होगा 20, 20। 5 5 जैसे क्या होगा 25। 5 5 कट हो गया, तो अभी रेशियो क्या मिला हमें 4:5। देखो ऊपर 4 बाकी रहा और नीचे 5 रहा, 4:5। देखो इसमें 5:4 आया था और इसमें क्या आया था 4:5। पता चल रहा है इस क्वेश्चन में? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, चिपक चिपक के आ रही है। मेरी आवाज चिपक चिपक के आ रही है? अरे मेरी तो बैंडविड्थ यहाँ पे हाँ फुल, सर, यहाँ पे मेरी बैंडविड्थ सर तो मुझे यहाँ पे कोई दूसरा चिल्ला रहा है। वैसे आपको भी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर आ रही है। हर वजह आपके सर नेटवर्क में देखो, प्रॉब्लम है। हाँ वो वंशी के जो हेडफोन है ना वो ठीक से नहीं लगे ना, इसलिए ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। ओके Yes. वैसे आपके घर में आवाज बहुत आ रही है। चलो अभी है गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो, जो इक्विवेलेंट रेशियो में फाइंड करना है, ठीक है। क्या है 6:4 का, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है 6:4 का, तो इक्विवेलेंट रेशियो यानी कि हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6:4 है यहाँ पे, ऊपर और नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो 6 को 2 से 4 को 2 से 12 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ऊपर उसका इक्विवेलेंट रेशियो हो गया, ठीक है। 12:8 इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है देखो, और उसको हम कट शॉर्ट भी करेंगे ना तो 3/2 भी किसका होगा इक्विवेलेंट रेशियो ही होगा 6:4 का। देखो 6 है तो इसको हम लिखेंगे 3 2 से, और को हम लिखेंगे 2 2 से, ओके। तो 2 2 का आंसर क्या आएगा 3:4, ओके। पता चल गया? गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. देखो ये सारे सब आपको नोटबुक में लिखने हैं, कौन कौन से, ये जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर जो सॉल्व की हुई सब है ना, देखो पेज नंबर आप देख लेना आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ये 1 2 3 ये सारे आपको
लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में खुद से सोचो, ये सम कैसे सॉल्व हुआ है। सर सारे एग्जाम्पल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचो। इसमें क्या लिखा है, गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4, ठीक है। ये तो हमने कर दिया है। एग्जांपल 5 के बारे में सोचो। फिल द मिसिंग नंबर्स, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। देखो सारे के सारे इक्विवेलेंट है, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे इक्विवेलेंट है। पता चल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो यानी कि इसके इक्वल ये है, ठीक है। इसके इक्वल ही क्या है, ये है। तो यहाँ पे देखो 7 3 इसे क्या होगा, 14 होगा। 7 3 क्या होगा, 21 होगा। तो 7 7 कट होगा, तो यहाँ पे 2/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2, ठीक है। वैसे देखो 2/3 है, तो यहाँ पे भी क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 9। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। देख लो एक बार। देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिवाइड 16 रुपीज, डिवाइड 16 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन कीर्ति एंड मोहन। यानी कि कीर्ति को 1% मिलेगा और किरण को कितना मिलेगा, 2% मिलेगा। तो इसको आपको 1:2 में डिवाइड करना है। तो जब भी दो रेशियो दिया हो ना, तो पहले तो हम उसका टोटल कर देंगे। 1 + 2 = क्या होगा, 3, ओके।
तो अभी हमें क्या करना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या, दिस मीन्स देयर आर ₹3 इन की, ठीक है, कि वो कीर्ति के पास आएंगे और किरण के पास कितने आएंगे, ₹2 आएंगे, ठीक है। वैसे तो इसको आपको 1/3 एंड 2/3 के रेशियो, देखो सिंपल भी कर सकते हैं, 1:2, ठीक है। एंड कि इसका मीनिंग क्या होगा, 3 में से 1 पोर्शन किसके पास आएगा, कीर्ति के पास, और 3 में से 2 पोर्शन, सपोज कि ये 3 पोर्शन का एक पिज्जा है, ठीक है, ऐसा ही सोच रहा हूँ। उसमें से 1 रेशियो, यानी कि ये 1 पोर्शन किसके पास आना चाहिए, कीर्ति के पास आना चाहिए, और ये 2 पोर्शन किसके पास आना चाहिए, किरण के पास। ओके, तो 3 में देखो इसका वो रेशियो बना है, 3 में से 1 पोर्शन, तो 60 में से कितना, टोटल तो कितने हैं, ₹60 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 160 अपन क्या होगा, 3 होगा, क्या आएगा 20, क्या आएगा 20 किसके पास आएंगे, कीर्ति के पास, 1 पोर्शन वाले, ठीक है। तो बचे कितना अभी 40, तो 40 किसके पास आएंगे, किरण के पास। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। ठीक है। तो ये सारे सम आपको लिखने हैं, ठीक है। अभी कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1 वाली, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। तो ये हम कल सॉल्व करेंगे। तो अभी भी सम में कोई डाउट हो तो देख लो, फर्स्ट वाला सम ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। वंशी, वंशी कैन यू हियर मी? सर वो एग्जांपल 6 लिखना है। हाँ 6 लिख, देखो सर 1 लिखना है, एग्जांपल 6 लिखना है। हाँ 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, एंड नहीं 6 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, ओके। 6 नहीं लिखना है, 7 लिखना है। तो अभी देखो फर्स्ट वाला सम में यहाँ पे दिया है, आप देख लो एक बार, कोई भी डाउट हो तो भी पूछ लो। सर डाउट नहीं है। नहीं है, चलो सेकंड वाला सम भी देख लो। सर इसमें भी मुझे हर्षवर्धन, कोई डाउट? हर्षवर्धन, कोई डाउट है? नो सर, ओके, नो। इसमें फोर्थ वाले में नहीं है ना? नहीं है। इसमें फिफ्थ में नहीं सर इसमें नहीं है। नो सर। सेवंथ में नो सर। नहीं। ओके, तो अभी देखो दोनों अपने वेव के मान कर दो। यस सर। कर दिया वेव के मान? यस सर। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
कैमरा ऑन किया? वीडियो ऑन करो। हाँ वीडियो ऑन करो। यस हाँ, सर। तो कल एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 12.1। ठीक है, आज ये जो 6 सम मैंने दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 7 वो अपनी नोटबुक में लिख देना। चैप्टर देखो, हम टर्म 2 की एग्जाम अभी स्टार्ट हो रही, तो अभी जो भी आप नोटबुक बनाओ उसमें आप टर्म 2 ऐसा टाइटल दे देना, ताकि चेकिंग में वहां से ही स्टार्ट हो जाए और अच्छे से नोटबुक में ये सारे सम लिख देना। ओके हर्षवर्धन, तू अच्छे से लिखना, वरना मार्क्स नहीं दूंगा 10 में से नोटबुक के, 0 दे दूंगा। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कल फिर से मिलेंगे। बाय, हैव अ गुड डे।